नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। भारत में हुए घोटालों की कहानी। शारदा चिट फंड घोटाला, जिसमें लूटी गई देश के मध्यम और निम्न वर्ग की गाढ़ी कमाई। चलिए जानते हैं क्या था ये घोटाला। क्या था शारदा चिट फंड? शारदा चिट फंड घोटाले के मास्टरमाइंड बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने शारदा ग्रुप की स्थापना कर इसके तहत प्रमुख 4 से 5 कंपनियों के अलावा 239 कंपनियां बनाई। आरोपों के अनुसार सुदीप्तो ने अपनी प्रमुख कंपनियों शारदा रियल्टी, शारदा कंस्ट्रक्शन, शारदा टूर एंड ट्रेवल और शारदा एग्रो की अलग अलग स्कीमें लोगों के बीच जारी की। इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट स्कीम शामिल थी। लालच बुरी बला। शारदा ग्रुप ने पोंजी स्कीमों के जरिए भोले भाले निवेशकों को 25 गुना रिटर्न देने तक का वादा किया। इसके साथ ही विदेश यात्राएं, प्रॉपर्टी आदि देने के लुभावने ऑफर भी दिए। ग्रुप की एक स्कीम ऐसी थी जिसमें कहा गया कि अगर आप कंपनी में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 25 साल बाद कंपनी की ओर से आपको 34 लाख रुपए वापस मिलेंगे। कंपनी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड और त्रिपुरा जैसे प्रदेशों में करीब 300 ऑफिस खोल रखे थे। फूट गया भांडा। वर्ष 2009 तक शारदा ग्रुप का नाम चर्चा में आ गया था। सेबी ने ग्रुप से 2012 में कहा कि इस तरह की जमा स्कीमों को फौरन बंद किया जाए। 7 दिसंबर 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बा राव ने इस तरह की स्कीमों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार से कहा। इसके बाद भी ग्रुप ने जमा स्वीकार करना बंद नहीं किया। जनवरी 2013 में अचानक से ग्रुप के निवेशकों को पैसा वापस मिलना बंद हो गया। भ्रष्टाचार के तालाब के बड़े मगरमच्छ। शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो सेन ने अप्रैल 2013 को सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने कहा कि उसने जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया है उसका बड़ा हिस्सा कई नेताओं की जेब में गया है। यह चिट्ठी लिखने के बाद ही सुदीप्तो कोलकाता से भाग निकला। देखते देखते ये घोटाला पूरे राज्य में फैल गया। 18 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और 23 अप्रैल 2013 को कश्मीर के सोनमर्ग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छी इमेज बनाकर किए काले कारनामे। 2009 आते आते नेता से लेकर फिल्मी दुनिया तक के कई लोग शारदा ग्रुप से किसी न किसी रूप से जुड़ते जा रहे थे। इस बिजनेस ग्रुप ने जनता के बीच अपनी छवि बनाने के लिए कोलकाता के प्रसिद्ध मोहन बाजार और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में निवेश कर रखा था और ग्रुप प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को भी स्पॉन्सर करता था। इसके अलावा सुदीप्तो सेन तारा न्यूज़ और तारा म्यूजिक चैनल चलाने के साथ साथ कई बांग्ला, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर चला रहा था। क्या हुई कार्रवाई, चलिए जानते हैं। शारदा घोटाला सामने आने के बाद अप्रैल 2013 में ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्यामलाल कुमार सेन की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने छोटे निवेशकों की रकम लौटाने के लिए 500 करोड़ का रिलीफ फंड बनाने का भी ऐलान किया और कहा कि इस फंड के जरिए छोटे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। सीबीआई जांच। 2013 में कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच के लिए
जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एसआईटी जांच जारी रखने को कहा और समय समय पर जांच रिपोर्ट मांगी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा ग्रुप समेत ओडिशा, झारखंड और त्रिपुरा में चल रही सभी लोक लुभावन स्कीमों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। जीवन भर की कमाई डूबी, उजड़े कई घर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले से लाखों लोगों के जीवन भर की बचत लूट गई। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से निवेश कराया था, जो कंपनी का भांडा फूटने के बाद उन्हें वापस करना पड़ा। बतौर रिपोर्ट्स, अब तक करीब 220 एजेंट और निवेशक अपनी जान दे चुके हैं और लाखों लोग अपनी गाढ़ी कमाई के वापस मिलने के इंतजार में हैं। ऐसी ही और घोटालों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।